अंग्रेजी स्कूल है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी है, मगर ये बिल्कुल गलत है कि अंग्रेजी ना बोलने वाले बच्चों को के पेरेंट्स को कुछ अजीब से देखा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है तो मैं समझती हूँ कि अब जो एजुकेशन सिस्टम है और जिस स्थिति पर हमारी कंट्री है उसके बेसिस पे ये जरूर कहा जा सकता है कि अंग्रेजी बहुत जरूरी भी है और एक तरह से शायद मजबूरी भी है लोगों की। इस कंट्री को देखा जाए तो शायद सारे भारत में जितने प्रांत की अभी चर्चा की गई थी उनको जोड़ने के लिए एक भाषा बड़े मुश्किल से निकल आता है। बचपन में सुना था अगर हिंदी जोड़ने वाली भाषा मानी जाती थी तो साउथ में एक रेबेलियन होता था, कहीं वेस्ट में ईस्ट में एक रेबेलियन होता था, कुछ ना कुछ होने की वजह से। मगर अंग्रेजी सबको ठीक लगा क्योंकि जैसे आपने कहा अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजी छोड़ गए और एक मीडियम बन गया जिससे एक कम्युनिकेशन में आसानी हो गई। ठीक है, अब उसी चीज को आगे लेकर चले तो अब हम अकेले नहीं हैं, हर काम में हमें एक ग्लोबलाइज्ड वे से देखना पड़ता है। वी आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन एनी मोर। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी एक साइंस की भाषा है, एक कंप्यूटर की भाषा है, अंग्रेजी एक व्यापार की भाषा है। लता जी ये सारी बातें आपकी बहुत अच्छी हैं और बहुत बढ़िया हैं, मगर इस वजह से जी हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि एक ऐसी भाषा हो जिससे बच्चे, और इतना इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होने के बावजूद जब आप आरटीई की भी बात करते हैं तो बच्चे हमारे स्कूलों में इसलिए आते हैं कि वहां से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बिल्कुल आरंभ से। और नॉट ओनली दिस, अब अगर हम रूरल स्कूल्स में चले जाएं वहां पर भी उन छोटे छोटे स्कूल्स की क्रेज है जहां अंग्रेजी, उसकी केवल एक ही वजह हो सकती है, चाहे उसको टेक्नोलॉजी की भाषा कहें। और हर छोटा बच्चा बड़ा शायद आजकल वो जो जितने गैजेटरी हैं उसमें हमसे ज्यादा माहिर। एक बच्चे ने मुझे एक बार कहा था, मैम आप लोग तो डिजिटल इमिग्रेंट्स हो, हम लोग डिजिटल नेटिव्स हैं। तो अगर ये सारी बातें उनके जहन में बिल्कुल छोटी छोटी उम्र से है तो फिर कौन सी भाषा है जिससे हम जोड़ सकते हैं। आई एम नॉट हियर टू प्रोपेगेट दैट इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन होता है ऐसा क्यों है कि ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले और अंग्रेजी को जो सबसे ज्यादा महत्व देने वाली जगहों से जो लोग निकलते हैं उनके मन में ये भावना कहाँ से आती है कि जो उसे नहीं जानते उसे हे दृष्टि से देखें? क्या वजह है कि हम इस भावना के ऊपर कोई काम नहीं करते? अंग्रेजी सिखाना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके साथ ये भावना भी हम उनके अंदर पंप करते हैं और ये अंग्रेजी स्कूलों से आती है। ये बात आप मानती है कि नहीं मानती? मैं बाय एंड लार्ज मान सकती हूँ, मगर एक बात अपने डिफेंस में जरूर कहूंगी। शायद एक हमारा ही स्कूल है जहाँ पिछले 93 इयर्स से हमारा जो इनविटेशन कार्ड भी होता है उसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों तरफ होता है। ये कुछ पेरेंट्स हमारे बैठे हैं, इनसे जी नंबर 1 आज भी वो सभ्यता है कि हमारे इतने बड़े शंकरलाल हॉल में हम जूतों के साथ जो सब 2000 बच्चे स्कूल के जूते बाहर उतार के तब अंदर आते हैं और जितने हमारे प्रेयर्स हैं सारे हिंदी में हैं और रोज हफ्ते में एक बार। मैं ये बताना चाहती हूँ, स्कूल की पैरवी कर ली। हाँ, नहीं आपने एग्जाम भी तो लगाया नहीं होता, मगर आपने एग्जाम भी तो लगाया कि अंग्रेजी स्कूलों में क्या बात है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अंग्रेजी भाषा से हमें कोई वैर नहीं, बिल्कुल नहीं। वैल्यू सिस्टम्स हर जगह अपनी जगह बनी होनी चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी की हो या हिंदी की हो। ये कह रही हूँ। पूरा डिफेंड कर दिया है लता जी ने, अभी कोई सवाल नहीं करना मैंने इस बात। अमनप्रीत वाही हमारे साथ हैं, जानी मानी मॉडल। अमनप्रीत, जब मॉडलिंग की दुनिया में लड़कियां जाती हैं तो बेचारी गाँव देहात वालियों को तो आप लोग पूछते ही नहीं है, मुंह ही नहीं लगा क्योंकि वो अपना मुंह कैसे खोलेगी वहाँ। अब सेकंड एग्जाम मेरे पे लगा। ये जो चीज है, क्यों आप लोग, क्योंकि इस फील्ड में है, मुझे बता दीजिए आप कौन सी मॉडलिंग में ऐसी लड़की है जो बिना अंग्रेजी जाने और बिना एक्सेंट मारे मॉडलिंग में पहुंच जाए? बताइए आप। बहुत सी ऐसी लड़कियां आई हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छी दिखती थी या दिखती हैं और उनको इंग्लिश में इतनी माहिर नहीं थी और बोल नहीं पाती थी, चुप रहती थी। तो उनको ये बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अगर वो मुंह खोलेंगी तो वो शायद सोशली एक्सेप्टेड नहीं होंगी इन द मॉडलिंग वर्ल्ड या आसपास। पर उनमें क्योंकि पोटेंशियल था, ऐसा नहीं है कि उनके पोटेंशियल को नहीं मिला जो मिलना चाहिए था सक्सेस। पोटेंशियल को सक्सेस जरूर मिला और फिर धीरे धीरे उन्होंने इंग्लिश भी सीखी। बहुत जानी मानी मॉडल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी तो वो चुप रहती थी, अनफॉर्चुनेटली चुप रहती थी। ये सच्चाई है आपके, ये सच्चाई रहना पड़ता है ऐसे लोगों को ना, यही जानना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो वो चुप रहती थी बट नाउ शी नोज इंग्लिश वेरी वेल और वो बहुत जानी मानी मॉडल है। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप मॉडलिंग नहीं कर सकते और आप फैशन इंडस्ट्री में नाम नहीं कमा सकते। बट ऐसा हो गया है कि जैसे आपने बोला अंग्रेज चले गए, इंग्लिश छोड़ गए, वो ना सिर्फ भारत में छोड़ गए बट
ऑल ओवर द वर्ल्ड छोड़ गए। जहाँ पे भी हम जाते हैं हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, एक्सेप्ट फॉर फ्रांस। अगर आप वहाँ पे इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन पूछिए तो वो आपको आंसर नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें इंग्लिश से चिढ़ है। बट अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख लीजिए, आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप मॉडलिंग करने भी बाहर जाते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यू कांट अचीव द सेम लेवल ऑफ सक्सेस, आपको काम भी नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। साउथ इंडिया में चले जाइए, हॉलिडे के लिए चले जाइए, आई मीन यू कांट। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ और वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि इसको क्या इंग्लिश नहीं आती। तो देन आई स्टार्ट स्पीकिंग विद देम, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ कभी कभी कि ओके आई एम इन साउथ एंड आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज शायद उनको हिंदी मेरी समझ में नहीं आ रही। बट आई लव स्पीकिंग इन हिंदी ऑनेस्टली। पर इंग्लिश ऐसा अब लैंग्वेज बन गई है कि अगर बच्चा भी, अगर 4 साल का बच्चा भी इंग्लिश नहीं बोल रहा है तो हम कहते हैं इससे इंग्लिश में तुम बात क्यों नहीं करते, इससे इंग्लिश में बात करा करो, टीचर को बोलो इंग्लिश में बात करा करें। बिकॉज इतनी इंपॉर्टेंट बना दी गई है इंग्लिश लैंग्वेज, एंड हमने नहीं बनाई है, ग्लोबली बन गई है। टू कम्युनिकेट, टू डू योर बिजनेस, टू डू योर वर्क, any field, I think English has become a very very important way of communication. ओके, हमारे साथ में राजकुमार जी बैठे हुए हैं जो कि न्यू अमेरिकन इंस्टीट्यूट से आते हैं और इंस्टीट्यूट रन करते हैं जहां पर ऐसे लोगों की तादाद आती है जो कि बेचारे चाहते हैं कि अंग्रेजी में जो तंग हाथ है उनका वो खुल जाए और वो फराटेदार अंग्रेजी। मुझे बताइए कितने में सिखा देते हैं आप ये कन्वर्सेशन वाला कोर्स? क्या मतलब क्या कौन से लोग आपके पास पहुंचते हैं और कितने पैसे लगाने पड़ते हैं अगर आप फराटेदार अंग्रेजी सीखना चाहें? मैम, अगर जो कोई आता है हमारे पास सबसे पहले तो उनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश नहीं आती तो मतलब कि उनको कई बार बिल्कुल 0 लेवल से भी होते हैं। अच्छा। और कई बार वो उनको लिखना पढ़ना आता है। जब उनको लिखना पढ़ना आता है उनका एक कोर्स होता है 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ्स। इसमें वो आराम से सीख जाते हैं। अच्छा, हाँ। 3 महीने आप सिखा देते हैं? बिल्कुल हो जाता है। अच्छा। और अगर जो जैसे कोई आता है, जैसे कहता है कि भाई मेरे को बिल्कुल आता नहीं है, 0 लेवल से है, तो फिर 1 ईयर लग जाता है उनको, क्योंकि उनके लिए फिर ABCD से कोर्स होता है। पहले उनको हिंदी भी देखना पड़ता है कि एग्जैक्ट हिंदी भी नहीं आती है कई बार उनको, तो दोनों लेवल में उनको देख करके फिर कवर करते सिर्फ एक काम चलाओ टाइप की चीज हैं। देखिए, सबसे पहले है ना ये देखा जाता है कि स्कूल वाले इतने दिन तक पढ़ाते हैं पर उनको फिर भी नहीं आ पाती है, तो हम उनको अगर जो काम चलाओ बना करके एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं जहां आज डिमांड है। हमने जैसे कहा था कि आज हमारी जरूरत बन गई है। जरूरत किस लिए बनी कि अंग्रेज चले गए, ये चले गए, इनकी कोई बात कह नहीं सकते हम लोग। हम आज की डिमांड में बात करते हैं कि जो भी लैंग्वेज है आज कंप्यूटर पे चलती है। एक छोटा बच्चा होगा या बड़ा बच्चा होगा, सबसे पहले वो उठाता है कंप्यूटर, चाहे वो स्कूल में है, चाहे कॉलेज में, या कहीं पे भी है, गाँव से या कुछ भी है। पहले गांव में क्रेज नहीं था, अब तो गांव में भी ये फ्लडेड हो चुका है। ठीक है ना? तो आप देखिए, अब जब भी सबसे पहले हम जाते हैं कि भी कंप्यूटर में एक है सर्च इंजन। पर राजकुमार जी, कंप्यूटर वाली बात तो मेरे को समझ में आ गई आपकी। हाँ। कंप्यूटर आपको जानना है तो आपको अंग्रेजी, लेकिन ये जो एक चीज होती है कि साहब अंग्रेजी आप बोलेंगे तो आपका एक प्रभाव होगा जी, आपको लोग मानेंगे कि आप कुछ हैं, आपकी कोई हस्ती है, इसलिए लोग ज्यादा सीखने आते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये बात? इस बात से सहमत नहीं है आप? नहीं, स्टेटस बनाने के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है। मैम देखिए, जाने दीजिए, स्टेटस की बात नहीं है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे को जो मार्केट में चीज होती है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। हम नहीं बात करते कि अंग्रेज छोड़ गए, ये छोड़ गए, ये कर गए, वो कर गए, लोगों का कहना कुछ भी है, बट हम कहते हैं कि आज हमारी जरूरत ये है तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज क्यों ना हो। जरूरत है हमारी कि भाई मेरे को इंग्लिश सीखना है, क्योंकि आज डिमांड मार्केट में। मुझे देखो, स्कूल से निकलते ही सबसे पहले बच्चे का क्वेश्चन ही होता है, यार मुझे ना, आप किसी बच्चे से पूछे सबसे पहले, जैसे स्कूल से बाहर निकलता है, सर मुझे ना इंग्लिश नहीं आती है, मैं बताऊं मैं इंटरव्यू कैसे फेस करूं। सबसे पहले आते हैं मेरे पास, सर इंटरव्यू की तैयारी करवा दीजिए। दूसरा आते हैं, सर क्या करूं मैं कि ना वहां पे जाता हूं तो मैं कभी भी इंटरव्यू फेस करता हूं और मेरे को बाहर कर देते हैं। कोई गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट जॉब तो बस बाकी बची नहीं है, बचे हुए सारे प्राइवेट जॉब्स। गवर्नमेंट वाले लेते ही नहीं है, और प्राइवेट जॉब वाले वो सीधे सीधे कहते हैं भैया आपको अगर जो कुछ इस तरह से आना है तो कम से कम एक इनिशियली स्टेज पे तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, चाहे बाद में बोले या ना बोले। मतलब ऐसा ही होता है।